ये कारण बताए महाराज। केंद्र बिंदु के द्वारा संकेत किया गया। एक बार प्रिय सखा से रही सुमंत, तुम्हारे मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी कि एक बार ही क्यों। अवश्य महाराज, केंद्र बिंदु के द्वारा संकेत मिला, एक बार यहाँ पर कुछ बात होगी तभी तो एक ही बार क्यों तुम्हारे अंदर मैं देख रहा हूं कि प्रश्न जानने की इच्छा हो रही। अवश्य महाराज, आपके द्वारा कभी भी ऐसा कहा नहीं गया। ऐसा क्यों? एक बार की बात है, तुम तो जानते हो कि मैं नित्य प्रति महाराज इंद्र के दरबार में जाता हूं। हाँ हाँ महाराज। एक समय की बात है, जब मैं महाराज इंद्र के दरबार के लिए तैयार हुआ तो हमारी मछली रानी कैकेयी हमसे कहने लगी कि महाराज आप नित्य इंद्र के दरबार में जाते हैं और उनकी अमरावती से केतकी का फूल लेके आए। हमने सुना, उनके प्रश्न को स्वीकार किया और महाराजेंद्र के दरबार में पहुंचे। वो हमें अपना आदर सिंहासन दिया, सम्मान किया और हमारे द्वारा प्रश्न कर दिया गया। महाराज इंद्र के द्वारा उस केतकी को फूल को मंगाया गया और हम सारथी सूरसेन जी सहित वहां से चल दिए और वो पुष्प वहीं रह गया। फिर क्या हुआ महाराज? जब हमें ध्यान आया तो हमने सूरसेन जी से कहा कि रथ रोको, वो पुष्प तो वहीं रह गया। और वापस इंद्र के दरबार के लिए जब आए तो देखते क्या है कि जिस स्थान पर हम बैठे थे उस स्थान को गोबर, चंदन, अक्षत और इत्रों से पवित्र किया जा रहा था। हमने सोचा अभी तो हम यही बैठे थे और ये क्या हो गया। हमने वहां के सेवक से प्रश्न कर डाला तो सेवक की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने कहा एक राजा का उत्तर एक राजा ही दे सकता है। फिर क्या हुआ महाराज? तो हमने देवराज इंद्र से ये प्रश्न किया कि अभी अभी भी स्थल पर तो हम बैठे थे, अभी तो ये पवित्र था, अब गोबर से लेपन किया जा रहा है, इत्र और चंदन से इसका शुद्धिकरण किया जा रहा है, वेद मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है, कारण क्या है? देवराज संकुचित हुए। उन्होंने कहा यद्यप तुम मेरे मित्र हो पर आपके द्वारा प्रश्न हुआ उसका उत्तर देना मेरा परम कर्तव्य है। महाराज आप निपुत्र हो, निपुत्री होने के नाते आप जिस स्थल पर बैठते हो वो जगह अपवित्र हो जाती है
और यहाँ तक कह दिया गया कि तुम इस पृथ्वी पर जितने पग चलते हो उतनी गौ हत्या का दोष लगता। मैं मेरी ब्यारी का कारण बस इतना है इस अयोध्या को 336 कोट के अंतर्गत विस्तृत इस अयोध्या का मैं सम्राट महाराज हाँ यहाँ महोई अवधिपुरी को धाम हे नित्य सरयू स्नान करती रहो दिसी दिवस धर्म यज्ञ तपदार। लेकिन कार्य क्या है कह सके सनई सुमन, आज तक इस महलों के अंदर छोटे छोटे बातों की किलकारियां सुनने को नहीं मिली। उस विधाता ने एक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं करा। सोचता हूँ कि मेरा चौथा पर आ गया सखा महाराज गद्दी यह रघुवंश की सोनी होती तात बिना पुत्र के भवन नैन नहीं लग जात। महाराज आप यूं संताप न करें, शोक न करें। यदि आप ही दुखी हो जाएंगे तो इस अयोध्या राज्य का क्या होगा? यहाँ की सारी प्रजा को तो आप पुत्रवत स्नेह करते हैं, तो फिर ये प्रजा का क्या होगा? यहाँ के इन सब अयोध्या वासियों का क्या होगा महाराज? इसलिए आप शोक न करें, संताप न करें महाराज, धैर्य रखें भगवान। सके सने ही सुमंत, मैं इस हृदय को कैसे धीरज बनाऊं? हे सुमंत बतलाऊं क्या? बहुत घबराया है आगे वाला चौथा अब तक न बन सकता। सुमंत, ये राजपाट ये धन दौलत सर्वस्व जगत की मिथ्या है,
बिन एक पुत्र के प्रिय सुमंत, बस एक बात मेरी चिंता है। महाराज, ये आप जैसे महान राजा ही सोच सकते हैं। जिस राजा को ये चिंता है